वैसे तो अधिकतर घरों में हम लोग चूहे देखते हैं। चूहे को कभी अपने घर में इधर उधर भागते हुए देखते हैं, तो कभी छुपते हुए देखते हैं, या कभी चूहे को देखते हैं कि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा रहा या कुतर रहा है। तो घर में अगर चूहे हैं तो उससे क्या होता? क्या इसके घर में रहने से कोई संकट आती है, या कोई रोग होता है, या कोई शोक होता है? तो इस सब के बारे में बहुत तरह की मान्यताएं हैं या बहुत तरह की धारणाएं बताई गई हैं कि चूहे जो है सो घर में शुभ और अशुभ क्या संकेत देता है, वो मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ। तो वैसे माने तो शास्त्रों के अनुसार चूहे तो गणेश जी की सवारी है, इसलिए चूहे को शुभ माना जाता। परंतु अगर चूहे आपके घर में जगह जगह बड़े बड़े बिल बना के रहने लगे तो आपको सचेत होना चाहिए, या चूहे की संख्या बढ़ जाए तो इससे भी आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहा है, या नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है, या किसी न किसी तरह से आपको हानि देने के मूड में है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य चैनल से आपका आचार्य। आज मैं आपको कुछ घर में जो जीव जंतु होते हैं जो कि आते जाते रहते हैं या आपके आसपास रहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपके आसपास छुछुंदर आते हैं, चूहे आते हैं, या आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हो तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, भंवरे आते हैं, या आपके घर में बिच्छू निकलते हैं। इस सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपके घर में धन भी आ सकती है, संकट भी आ सकती है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से जीव जंतु से आपको लक्ष्मी आएगी, पैसे की बरसात होगी, या पैसे आएंगे, या आपको बीमारी आएंगे, या संकट आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस जानकारी को लेने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम एक और जीव छुछुंदर की बात करते हैं कि घर में छुछुंदर का आना शुभ संकेत माना गया। ठीक है, छुछुंदर को भी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और छुछुंदर अगर घर में आपके बराबर आता जाता रहता है तो यानी कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने वाला है, इसका मतलब यही होता है। और अगर छुछुंदर शाम को घर में प्रवेश करता है तो यह भी काफी शुभ संकेत है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई बड़ा सा धन मिलेगा। आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि छुछुंदर को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दे। इसके अलावा छुछुंदर किसी भी आदमी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत यह होता है कि आपको कोई बड़ा सा पैसा मिलने वाला या धन लाभ होने वाला। और खासकर अगर छुछुंदर दीपावली की रात में दिखता है या आता है तो उस व्यक्ति की किस्मत ही खो जाती है। इसके अलावा अगर छुछुंदर घर में चारों ओर घूमता है तो उस व्यक्ति पे जो भी समस्या आएंगी, जो भी विपत्ति आएंगी, वो सब खत्म हो जाएगा, यानी कि टल जाएगा। अब हम चूहे की बात करते हैं कि चूहा क्या है। चूहा गणेश जी की सवारी है। ठीक है, तो इसलिए चूहे को भी शुभ माना जाता है। तो घर में तो चूहा होता ही रहता है, वो तो सामान्य बात है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन घर में अगर अचानक चूहे की संख्या बढ़ जाए, या बड़े बड़े चूहे आ जाए, या चूहे द्वारा बड़े बड़े बिल बनाने लगे, तो ये बनाना अच्छा नहीं माना जाता। इससे ये पता लगता है कि आपके घर में शत्रु की संख्या बढ़ गई है, या कोई बड़ा शत्रु जो है सो आपको नुकसान पहुंचाने वाला। वही चूहों की संख्या बेहताशा इजाफा हो तो यह आपकी गरीबी की ओर भी संकेत देता है। और चूहे अगर किसी चीज को बार बार कुतरे तो जीवन में जो भी सुख समृद्धि आने का संकेत है। चूहे अगर रात में आपके आवाज करते हैं तो ये आवाज करना जो है वह अशुभ माना गया, या किसी अनहोनी घटनाओं की तरफ इशारा करता है। अगर घर में ढेर सारे चूहे मौजूद है तो ये बीमारी का भी इशारा करता है। ये सब ध्यान देने की बात है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि चूहे को मारे नहीं, बल्कि उसे भगा दे। अगर आप चूहे को मारेंगे तो चूहे का वाहन होता है गणपति का, तो गणपति नाराज हो जाएंगे। जब गणपति नाराज हो जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा? मुसीबत आएगी। अब मैं बिच्छू की बात करता हूँ कि बिच्छू जो होता है
वह धन का सूचक है। ठीक है, तो अगर आपको बिच्छू घर में दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि आपका किस्मत है वह धन प्राप्ति की ओर अग्रसर है, यानी आपका जो समय है वह धन प्राप्ति की ओर है। तो ये शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर घर में बिच्छू निकलता है तो आपको लक्ष्मी की कृपा आने का संकेत है। और घर में बिच्छू निकल आए तो उसको क्या करे, हाथ जोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे, उसको मारे नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, घूर के भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके अलावा अगर बिच्छू दीपावली के समय निकलता है या बिच्छू का कलर पीले कलर का होता है तो घर में पीले कलर का बिच्छू दिखाई दे तो यह काफी शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह होता है कि आने वाले समय में आपकी जो इनकम है, जो आय है, उसमें वृद्धि होगी, या फिर आपके जो बिजनेस है उसमें आपको लाभ होने वाला, या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं उसमें प्रमोशन होने वाला। ये सब धन से संबंधित जो भी समस्या है वह आपको दूर हो जाएगी। तो बिच्छू को माया जाल का भी प्रतीक माना गया। तो बिच्छू घर से निकले तो आपको धन की देवी लक्ष्मी की ओर यह शुभ संकेत देता है। अब हम आते हैं मधुमक्खी की ओर। तो मधुमक्खी जो है शुभ और अशुभ कैसा संकेत देता है ये हम जानते हैं। तो घर में अगर मधुमक्खी का छत्ता होता है इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए कि घर में अगर मधुमक्खी का छत्ता होगा तो आपको गरीबी आएगी, आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। घर में मधुमक्खी का छत्ता होने का मतलब है आपका पैसा बहेगा, यानी आपका पैसा व्यय होगा, आपका पैसा खर्च होगा, आपको आर्थिक हानि हो सकती है। इसके साथ साथ आप पैसे की तंगी भी हो सकती है। ऐसा करें कि सबसे पहले आप मधुमक्खी की छत्ता को तुरंत हटा दें, और मधुमक्खी की छत्ता को हटाने के लिए आप खुद ही नहीं हटाएं, जो मधुमक्खी का पेशेवर है उसको बुलाएं और उसकी मौजूदगी में छत्ता हटाए, या उसको आप कहें कि वह आपके छत्ते को हटा दे। ऐसा माना जाता है कि छत्तों में जो भी छेद होते हैं तो छेद जो है आपके जीवन में छत बिछत कर सकते हैं, इसलिए मधुमक्खी का छत्ता को घर से हटा देने में ही भलाई है। अब हम देखते हैं कि घर में भौरा आ जाता है, जो काले रंग का होता है, भौरा आ जाता है। घर में भौरा आना शुभ संकेत है, कोई भी आपको नई खुशखबरी भी मिल सकती है। तो घर में अगर आपके काले भौरे आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि परिवार के नए सदस्यों का आगमन होगा, यानी आपके परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला है, ठीक है, या किसी का जन्म होने वाला है। तो दोस्तों ये सब जो तमाम जानकारी है ये आपको मैंने दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको सलाह देना है, इसमें किसी भी तरह का ये वीडियो आपका कोई दावा नहीं करता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसमें कमेंट करके बताएंगे। साथ में आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।